जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इन टर्म्स ऑफ द अदर। जैसे कि आपने स्कूल में भी देखा होगा, कोई टीचर एब्सेंट होती है तो उनकी जगह पर कोई और टीचर आ जाती है, यानी सब्स्टिट्यूशन पीरियड लग जाता है स्कूल में। तो उसी तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट सेज, क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पार्ट है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14 और सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। तो करना क्या होता है बेटा, दोनों इक्वेशन में से किसी एक में से x या y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सपोज जैसे फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ से मैं x की वैल्यू फाइंड करती हूँ, y को मुझे राइट साइड पे शिफ्ट करना पड़ेगा। y जो है राइट साइड पे जाकर गया तो उसका साइन चेंज हो गया, साइन बन गया माइनस का। तो x की वैल्यू मिली 14 माइनस वाई। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन नंबर 2 है इसमें x की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे 14 माइनस वाई। तो आप क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1। तो सेकेंड इक्वेशन में आप फर्स्ट इक्वेशन में से, यानी जो फर्स्ट इक्वेशन थी वहाँ से जो आपने x की वैल्यू फाइंड की है उसको यहाँ इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो बेटा ये जो x है इसकी जगह आप कौन सब्स्टिट्यूट होने जा रहा है, 14 माइनस वाई। तो ये बन जाएगा 14 माइनस वाई, और माइनस वाई पहले से था इक्वेशन में, इज इक्वल्स टू 4। अब हम क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को एक साथ कंबाइन करेंगे, y और y दोनों का साइन सेम है, -1 -1, ये बना -2y, और 14 जो है वो राइट साइड पे जाके माइनस का 14 बन गया, -2y इज इक्वल्स टू -10 बचा। दोनों तरफ माइनस है तो वो कैंसिल हो सकता है। तो यहाँ से y की वैल्यू मिली 10/2 दैट इज़ 5। तो y हमें 5 मिला। अब क्या करेंगे, इस y को हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो आप लिखेंगे सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 1। तो फर्स्ट इक्वेशन में y की जगह 5 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन थी x इज इक्वल्स टू 14 माइनस वाई, दैट मीन्स y की जगह आपने 5 रखा तो x की वैल्यू हमें मिल गई 9। सो सॉल्यूशन मिला x 9 y 5। चेक करना चाहें, लेफ्ट हैंड साइड में x की वैल्यू रखिए, y की वैल्यू रखिए, दोनों को ऐड करेंगे, दोनों का सम 14 आना चाहिए। तो x जैसा कि 9 है और y 5 है, 9 प्लस 5 दैट इज़ 14, आंसर इज़ करेक्ट। सेकेंड इक्वेशन में भी चेक करना चाहेंगे, x माइनस वाई है, x है 9, y है 5, 9 माइनस 5 बचेगा 4, RHS के बराबर, दैट मीन्स आंसर इज़ करेक्ट। अब बारी आती है सेकेंड पार्ट की। सेकेंड पार्ट अगर हम देखें, s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3 है, और सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास s/3 प्लस t/2 इज इक्वल्स टू 6। तो कई बार क्या होता है, जब फ्रैक्शन वाली इक्वेशन होती है तो हमसे थोड़े मिस्टेक होने के चांसेस हो जाते हैं। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन जो है s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3, तो यहाँ से क्या करेंगे बच्चे, t को, क्योंकि t का साइन नेगेटिव है तो उसी को शिफ्ट कर देते हैं। तो उसको राइट साइड पे शिफ्ट किया, ये बन गया s इज इक्वल्स टू 3 प्लस टी। इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर देते हैं। अब बारी आती है इक्वेशन नंबर 2 की। तो जैसा कि हम देख रहे हैं फ्रैक्शन में टर्म है, तो क्या करेंगे, इसको सिंपल इक्वेशन बनाएंगे। वैसे अगर आप डायरेक्टली यहाँ s की वैल्यू रखते हैं आंसर उससे भी आएगा, लेकिन कई बार मिस्टेक होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इट्स बेटर कि एलसीएम लेके इसको सिंपल इक्वेशन बना लेते हैं। तो 3 और 2 का एलसीएम लिया, वो मिलेगा हमें 6, 3 2 ज़ा 6, 2 इंटू एस, 2 3 ज़ा 6, 3 इंटू टी, दैट इज इक्वल्स टू 6। 6 क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा, सो 2s प्लस 3t, 6 इंटू 6 वो बन गया 36। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन में जो फर्स्ट इक्वेशन में से s की वैल्यू आई हुई है उसको हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो 2 इंटू 3 प्लस टी प्लस 3t इज इक्वल्स टू 36। ब्रैकेट में मेंशन कर देते हैं सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ s फ्रॉम इक्वेशन 1। तो अब हम देख रहे हैं जो हमारी नई इक्वेशन बनी ये पूरी t में है, तो मल्टीप्लाई करते हैं। 2 पहले 3 से मल्टीप्लाई होगा, 2 3 ज़ा 6, फिर 2t से मल्टीप्लाई हुआ, 2 इंटू टी, 3t पहले से है हमारे पास, दैट इज इक्वल्स टू 36।
2t और 3t आपस में ऐड हो सकते हैं, लाइक टर्म्स है। 2 + 3 बना 5t, 36 - 6 दैट इज़ द 30। तो t की वैल्यू यहाँ से मिल गई 30/5 दैट मीन्स 6। तो t की वैल्यू हमें 6 मिली। इस t की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, यहाँ से हमें s की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम लिखेंगे सब्सटीट्यूट t = 6 इन इक्वेशन 1। तो फर्स्ट इक्वेशन जो कि हमारे पास थी s = 3 + t, यहाँ पर t की जगह हमने 6 लिखा, तो s की वैल्यू मिल गई 9। सो s है 9 और t है 6। सो दिस इज द सॉल्यूशन। अब बारी आती है थर्ड पार्ट की। तो थर्ड पार्ट अगर हम देखें वो है 3x - y = 3 और सेकेंड इक्वेशन है 9x - 3y = 9। तो बेटा अगर हम इस क्वेश्चन का देखें तो देखने से कुछ मतलब क्वेश्चन किस टाइप का है कि अगर a1/a2 चेक करें दैट इज़ 1/3, b1/b2 वो भी 1/3 है, c1/c2 वो भी 1/3 है। तो ये क्वेश्चन ऐसा है जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला केस है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कभी भी सॉल्व नहीं करते, क्योंकि जब आप x या y किसी को भी सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका आंसर मैं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। तो हमने क्या किया, 3 को लेफ्ट साइड पे लेकर आए, माइनस का 3 बना और राइट साइड पे y आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर देते हैं और इसी इक्वेशन को मैं सेकेंड इक्वेशन में यूज़ कर देती हूँ। तो y की जगह हम यूज़ कर रहे हैं 3x - 3। सो 9x - 3 इंटू 3x - 3 इज़ 9, राइट साइड पे 9 है। सो 9x, 3 से 3x मल्टीप्लाई हुआ 9x, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 3 ज़ा 9 दैट इज़ इक्वल्स टू 9। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जब आप उसको उस तरफ लेकर जाएंगे तो भी ये माइनस का 9 बचेगा और इधर से 9x और 9x कैंसिल हो गया, तो दोनों तरफ 0 0 आया। तो ऐसा केस इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि जब हम रेशियोज चेक कर रहे हैं 1/3 1/3 1/3 आया, दैट मीन्स x की वैल्यू आ गई 0, क्योंकि ना x बच रहा है ना y, इधर राइट साइड पे भी कोई टर्म नहीं बच रही है। अब इस x को अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करती हूँ तो यहाँ से y की वैल्यू मिलेगी -3। दैट मीन्स हमें सिर्फ जो है y की वैल्यू मिलेगी और x की वैल्यू नहीं मिलेगी। तो अगर हम इस इक्वेशन में, क्योंकि ना यहाँ पर हमारे पास x है ना हमारे यहाँ पर राइट साइड पे भी कोई वेरिएबल नहीं दिख रहा है, तो हमारे पास ये जो रिजल्टिंग इक्वेशन आई वो आई y = 3x - 3। तो आप x को डिफरेंट वैल्यूज देते जाइए, आपके लिए y सॉल्व हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। वैसे भी मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था कि आप रेशियोज चेक करके भी बता सकते हैं कि किसी भी क्वेश्चन के किस तरह से सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। तो इसमें आप x को डिफरेंट वैल्यूज़ दीजिए, y के लिए आंसर आएगा, यानी कोई एक एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, आपको यहाँ पर बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे। अब बारी आती है फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट अगर हम देखें, फोर्थ पार्ट है हमारे पास 0.2 इंटू x प्लस 0.3 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 1.3 और सेकेंड इक्वेशन है 0.4x 0.5y इज इक्वल्स टू 2.3। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बेटा, अगर हम देखें लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों टर्म्स के पास डेसिमल का साइन मतलब डेसिमल है, तो हम क्या करेंगे, डेसिमल रिमूव करने के लिए दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, लेफ्ट एंड राइट बोथ साइड्स। तो जब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13 और सेकेंड इक्वेशन बनेगी 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। सो 10 से मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ, दोनों इक्वेशंस में से डेसिमल जो लगा हुआ था वो रिमूव हो गया। अब फर्स्ट इक्वेशन या सेकेंड इक्वेशन किसी में से भी x या y की वैल्यू निकालेंगे और उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से जो फर्स्ट इक्वेशन है मैं यहीं से x की वैल्यू निकाल लेती हूँ। तो मैंने 2x को लेफ्ट साइड पे छोड़ा और 3y को राइट साइड पे लेकर गई। अब x के साथ 2 मल्टीप्लाइड है तो 2 जाएगा डिवीज़न में, 13 माइनस 3y/2। ये जो x की वैल्यू आई इसको मैं इस इक्वेशन में सेकेंड इक्वेशन में रिप्लेस कर दूंगी। तो लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या कर रहे हैं, इस सेकेंड इक्वेशन में 4 इंटू एक्स है, x की जगह हम इसको इस वैल्यू को रिप्लेस कर रहे हैं, दैट इज़ 13 माइनस 3y
सो 4 इंटू 13 माइनस 3y बाय 2 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। ब्रैकेट में मेंशन कर देते हैं सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1। जैसा कि सब्सटीट्यूशन मेथड है तो हम यहाँ स्पेसिफाई करते हुए चल रहे हैं कि हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं यहाँ पर। सो अगर हम देखें ये 4 जो है वो 2 से कैंसिल हो सकता है, तो 2 से हमने इसको कैंसिल किया, 2 2 ज़ा 4, तो जो हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन बनी वो बनी 2 इंटू 13 माइनस 3y प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। अभी क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 13 दैट इज़ द 26 माइनस 2 इंटू 3 दैट इज़ द 6y प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। लाइक टर्म्स को एक साथ कंबाइन करेंगे, माइनस का 6 है प्लस का 5 है, माइनस y बचेगा, और 26 को राइट साइड पे शिफ्ट किया तो उसका साइन भी चेंज हो गया, माइनस y इज इक्वल्स टू -3, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, सो y की वैल्यू मिली 3। इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम y की जगह ये 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे, x सॉल्व हो जाएगा हमारा, तो x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3 इंटू 3 बाई 2 दैट इज 13 माइनस 3 3 ज़ा 9 बाई 2, 13 में से 9 माइनस किया वो बचा 4, 4 बाई 2, 4 जो है वो 2 से डिवाइड हो सकता है, सो 2 बना, यानी कि x की वैल्यू मिल गई 2। सो इस क्वेश्चन के लिए फोर्थ पार्ट के लिए x का आंसर है 2 और y का आंसर है 3, यानी आंसर इज x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 3। अब हम बढ़ते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट अगर हम देखें वो है √2 इंटू एक्स प्लस √3y इज इक्वल्स टू 0 है। सेकेंड इक्वेशन है √3x माइनस √8y इज इक्वल्स टू 0 है। जैसे कि राइट साइड पर 0 है तो x और y की वैल्यू यहाँ पर 0 ही आएगी, तो क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में से √2x को यहीं छोड़ते हैं लेफ्ट साइड पर, और √3y को राइट साइड पे शिफ्ट किया, माइनस का √3y बना, तो x की वैल्यू मिली -√3 अपॉन √2 इंटू वाई। इस इक्वेशन को नंबर 1 मार्क कर देते हैं, और ये जो सेकेंड इक्वेशन है इसमें हम x की जगह ये जो फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू फाइंड की है हमने उसको रिप्लेस कर देते हैं। सो √3 x की जगह लिख रहे हैं -√3 अपॉन √2 इंटू वाई चल रहा है साथ में। सेकेंड टर्म है -√8y इज इक्वल्स टू 0। तो अभी क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ब्रैकेट में हम मेंशन कर रहे हैं कि हमने सब्स्टिट्यूट की है, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है बच्चे। सो √3 से √3 मल्टीप्लाई होगा, दैट विल बिकम 3, माइनस साइन इज देयर, अपॉन में √2 चल रहा है इंटू वाई माइनस √8y इज इक्वल्स टू 0। एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर, जब हमने एलसीएम लिया एलसीएम मिला √2 माइनस 3y, जब √8 √2 से मल्टीप्लाई होगा इट विल बिकम √16, साथ में y चल रहा है इज इक्वल्स टू 0। सो 16 का स्क्वायर रूट होता है 4 माइनस 4y अपॉन √2 इज इक्वल्स टू 0। अब जैसे कि -3y और -4y है न्यूमरेटर में, दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, -3 और -4 मिलके बना -7y। √2 को हम इधर 0 में मल्टीप्लाई करने के लिए ले गए, 0 से जैसे ही √2 मल्टीप्लाई हुआ इट विल बिकम 0। अब -7y है तो y इज इक्वल्स टू 0 बाय -7। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड किया जाए आंसर इज 0। सो y की वैल्यू 0 मिली। इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1। तो फर्स्ट इक्वेशन में जब हम y की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो x बन जाएगा ऑल्सो 0। सो y की जगह 0 लिखा, 0 इंटू समथिंग, आंसर इज 0। सो सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन इज x 0 y 0। ठीक है बच्चे, अब हम शुरू करते हैं लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का, एक्सरसाइज 3.2 सिक्स्थ पार्ट, एंड द सिक्स्थ पार्ट इज 3x अपॉन 2 माइनस
5y/3 इज इक्वल्स टू -2 और सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास x/3 प्लस y/2 इज इक्वल्स टू 13/6। अब जैसे कि फ्रैक्शनल टर्म है तो एलसीएम लेके इस फ्रैक्शन को ख़त्म कर देते हैं। दोनों इक्वेशन के साथ ऐसा करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन में 2 और 3 का एलसीएम लिया, वो बना 6। 2 3 ज़ा 6 दैट इज़ 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6 यानी 5 2 ज़ा 10 इज इक्वल्स टू -2। सेकेंड इक्वेशन में भी 3 और 2 का एलसीएम बनेगा 6, सो इट इज़ 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13/6। सेकेंड इक्वेशन में देखें, अगर लेफ्ट साइड पे भी डिनोमिनेटर में 6 है और राइट साइड पे भी डिनोमिनेटर में 6 है तो 6 से 6 कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि जब ये राइट साइड पे शिफ्ट करेगा तो ये न्यूमरेटर में जाएगा, फिर 6 से 6 कैंसिल होगा। तो इट्स बेटर कि हमने इस स्टेप में कैंसिल कर दिया और ये फर्स्ट इक्वेशन वाला 6 जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होने जाएगा। तो इक्वेशन बनेगी 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू 6 2 ज़ा 12 और सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। तो अभी क्या करना है, दो इक्वेशंस है जैसे कि हमारे पास, तो दोनों में से किसी एक में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे और दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 से ही सॉल्व कर लेती हूँ। 9x इज इक्वल्स टू 10y को मैंने राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया, 12 प्लस 10y और x की वैल्यू मिली -12 प्लस 10y/9। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर देते हैं। अब ये जो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है, सो 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। लेट अस टेक, नया स्टेप अप्लाई कर रहे हैं, लेट अस टेक 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। तो x की जगह a जो हमने वैल्यू फाइंड की है इसको रिप्लेस कर देते हैं, यानी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हम लिखने जा रहे हैं, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1। तो बेटा इक्वेशन 1 जो थी हमारे पास, यहाँ पर इस x की वैल्यू को हम सेकेंड इक्वेशन में रिप्लेस करने जा रहे हैं। तो कोई इक्वेशन थी 2 इंटू x यानी 2 इंटू -12 प्लस 10y/9 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। तो ये सेकेंड इक्वेशन में हमने x की जगह वैल्यू रिप्लेस कर दी है। अभी क्या करेंगे, एलसीएम तो बाद में लेंगे, पहले 2 से दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। सो 12 इंटू 2 माइनस का साइन है, -24 बचा, 2 इंटू 10 20y बना और डिनोमिनेटर में 9 चल रहा है, प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। अभी क्या करेंगे, 3 तब तक राइट साइड पे नहीं जा सकता जब तक एलसीएम ना ले लिया जाए। तो अभी हम एलसीएम ले लेते हैं। लेफ्ट साइड पे जब हमने एलसीएम लिया 9, 3 के नीचे 1 लिख देते हैं। सो फर्स्ट टर्म एज इट इज़, जो फर्स्ट टर्म का न्यूमरेटर है क्योंकि उसके नीचे 9 ऑलरेडी था। सेकंड में 3 इंटू 9 दैट इज़ 27y इज इक्वल्स टू 13। अभी 9 क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा और लाइक टर्म्स को हम आपस में सॉल्व कर लेते हैं। सो -24, 20 और 27 ऐड होके 47y बना और 13 इंटू 9 बन गया 117। अभी क्या करेंगे, 24 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो इसका साइन हो गया प्लस, दैट मीन्स 47y इज इक्वल्स टू 141 बना यहाँ पर। सो y इज इक्वल्स टू 141/47, 3 से कैंसिल हो सकता है। सो y की वैल्यू मिली 3। इस 3 को हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 जो थी वो थी हमारी x इज इक्वल्स टू -12 प्लस 10y/9। तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं y की जगह 3। सो x इज़ -12, 10 3 ज़ा 30/9 दैट इज़ 18/9। सो x मिला 9 2 ज़ा 18, x की वैल्यू 2 मिली और y की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, दैट इज़ 3। तो सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन के लिए x इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 3। सो जय हिंद बेटा, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।